देखो जो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 जो है इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लेना उसको, और आधा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। हमने क्या निकाला था यहाँ से, कांस्टेंट रेडियस आर अपन को गिवन थी, आर की वैल्यू निकाल दी थी, और ये जो जनरल इक्वेशन है उसकी अपन कंपेयर करके ओ ए बी सी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करके अपन ने यहाँ से यू वी डब्ल्यू की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। एंड आगे अपन ने क्या किया था कि बोथ साइड स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू निकाली थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। एंड क्या था कि अपने पास प्लेन की दो इक्वेशन है, एक तो अपने पास कौन सी फॉर्म है प्लेन की, नॉर्मल फॉर्म LMN वाली, और एक अपने पास है इंटरसेप्ट वाली फॉर्म यानी कि ABC वाली है। तो दोनों फॉर्म को मैंने लिख के कंपैरिजन करके LMN की वैल्यू फाइंड आउट की थी। एंड फिर फार्मूला लगाया था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन दी प्लेन, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि O से ओरिजिन से जो प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम एंड z माइनस z1 अपॉन में n। और फिर मैंने LMN की वैल्यू पुट करके x1 y1 z1 वो पॉइंट है जो अपने पास 0,0,0 ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से अपन ने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो अब देखो कि यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखा है, एक पॉइंट के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल हमने लेट कर दिया था। और लेट क्यों किया था, क्योंकि मुझे जो बॉटम वाला पॉइंट है यानी कि जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो आगे मैंने क्या लेट किया, इफ़ f, g, h इसको आप x, y, z ही रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और चाहो तो अलग नेम दे दो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने इसको माना है f, g, h इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। देन f इज़ इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करते हो तो x के नीचे वाली जो वैल्यू यानी कि x इज़ इक्वल टू अपने पास क्या आया, कंपेयर करके k अपॉन a आया। तो यहाँ से इसकी x की वैल्यू यानी कि FGH माना है, तो अब FGH की वैल्यूज़ हो जाएगी सारी की सारी x y z की जगह पे, यानी कि f अपने पास है k अपॉन a, g है k अपॉन b एंड h है k अपॉन c। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन f, b इज इक्वल टू k अपॉन g एंड c इज इक्वल टू k अपॉन h। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ से आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन नंबर आप 2 देखते हो तो कौन सी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अब आप आगे वाले पेज में यानी कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली ए बी सी यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की प्लेस पे ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू डायरेक्ट अब सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में ए बी सी की जगह पे, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर एफ स्क्वायर, फिर हो जाएगा के स्क्वायर जी स्क्वायर एंड फिर हो जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर, और इक्वल में क्या इक्वेशन नंबर 2 में 4r स्क्वायर। इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, के स्क्वायर कॉमन लेके f रेस टू पावर -2, f g रेस टू पावर -2 एंड h रेस टू पावर -2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अगेन इफ़ फीट ऑफ परपेंडिकुलर f, g, h सिचुएटेड f ऑफ a प्लस g ऑफ b प्लस c h ऑफ c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो सिचुएटेड, उसके बाद आगे क्या लिखा है, एट प्लेन लिखा है। प्लेन कौन सा है, जिस पे अपन क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जो डायग्राम में आप देखते हो तो ABC वाला जो प्लेन है यहाँ पे, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला स्पेयर के नीचे इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इस प्लेन 3 पे बात चल रही है, तो प्लेन में अपन क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन अपने पास क्या थी, x अपॉन a, y अपॉन b एंड z अपॉन c थी, यही थी। तो x, y एंड z की प्लेस पे आप क्या पुट कर लोगे, ये पॉइंट पुट कर लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f अपॉन a, g अपॉन b एंड प्लस h अपॉन c अपने पास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेन 3, प्लेन 3 तो आप समझ गए हो कि कौन सी है प्लेन 3, अभी मैंने बताया ABC वाला है, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, f अपॉन a,
ठीक है, प्लस जी अपॉन बी एंड एच अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये जो अभी मैंने निकाला है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मैंने पीछे से लिख दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ से। ए जो प्लेन की वैल्यू निकाली है, प्लेन की जो इक्वेशन निकाली है, एफ अपॉन ए की जगह पे के अपॉन एफ, बी की जगह पे के अपॉन जी एंड एच की जगह पे सी वाली वैल्यू निकाली के अपॉन एच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी तो क्या मिल जाएगा, के अपॉन ए 1 अपॉन के कॉमन लेके एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम 6 एंड 7 एलिमिनेटिंग के इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल जाएगा। 6 देखो 6 वाली इक्वेशन आपकी कौन सी है एंड 7th वाली कौन सी है, उसमें आपके पास क्या है, 6th वाली इक्वेशन में के स्क्वायर है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 से आप क्या निकाल सकते हो, के का स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 6 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब देखो कि आपको जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो प्रूफ तक आप पहुंच गए, बट यहाँ पे आपके क्या है कि जो एफ जी एच है उसकी जगह कौन सा पॉइंट, एक जनरल पॉइंट लेट किया हुआ है यानी कि एक्स वाई जेड लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सो डिज़ायर्ड पॉइंट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर एफ कॉमा जी कॉमा एच विल बी, यानी कि एफ जी एच की प्लेस पे आप क्या पुट कर लोगे, जनरल पॉइंट पुट कर दोगे ये उसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो एफ जी एच की जगह पे अगर जब एक्स वाई जेड पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स रेस टू पावर -2 वाई रेस टू पावर -2 एंड जेड रेस टू पावर -2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी फाइनली। अब देखो एग्जाम्पल नंबर जो 7th है, आगे उसको अपन समझते हैं क्या है। बुक में पेज नंबर 18 पे देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 and has its radius as small as possible। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को क्या बोला है, सबसे पहले तो ये चीज़ बोली है कि हमें एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी रेडियस अपने पास क्या हो, मिनिमम हो, जितने पॉसिबल हो सके मिनिमम अपन को लेनी है। ठीक है, और फिर उस पॉइंट्स भी अपन को गिवन है और उससे वो पास भी हो रहा है, तो पॉइंट्स की हेल्प लेके अपन को क्या करना है, उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो जनरल इक्वेशन आपने क्या मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, सिंस इट पासेज थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, 0, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन है उसमें अपन क्या करेंगे, 1 by 1 पॉइंट्स ये पुट कर लेंगे। क्योंकि ये इन पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो अब देखो एक्स वाई जेड की प्लेस पे अगर अपन पुट करेंगे, पहला पॉइंट अपने पास है 1, 0, 0। ठीक है, वाई जेड 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से अपन को मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2u प्लस डी इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट यानी कि 0, 1, 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा 1 प्लस 2v प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड जो थर्ड पॉइंट पुट करेंगे 0, 0, 1 तो अपने को मिल जाएगा 1 प्लस 2w प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे आप 2u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -d -1, यानी कि u की वैल्यू आप लिख सकते हो -1/2 d + 1। फिर v की वैल्यू आप लिख सकते हो -1/2 d + 1 एंड w की वैल्यू यहाँ से यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशंस है पॉइंट्स पुट करने के बाद, तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी फाइनली -1/2 d + 1, यानी कि u v एंड w की वैल्यू हमें इक्वल मिली है, क्या मिली है -1/2 d + 1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 के बाद एरो किया है, यानी कि आगे वाला जो है वो यहाँ से ऊपर से आपको देखना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, सो r² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस प्लस w² माइनस का d, क्योंकि ये क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और r² को आप क्या लिख सकते हो, u v w की वैल्यू अपने पास क्या है, इनका स्क्वायर करना है तो 3/4 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, d + 1 का
स्क्वायर माइनस का डी। अब देखो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सिंस इफ़ आर इज़ स्मॉल सो आर स्क्वायर इज़ आल्सो स्मॉल। ठीक है, तो देखो आर को मैंने ज़ीरो लेट कर दिया। ज़ीरो क्यों लेट किया है? क्योंकि क्वेश्चन में अपन को ये चीज़ बोली है कि अपन को रेडियस जितनी पॉसिबल हो सके उतनी अपन को क्या लेनी है, मिनिमम लेनी है। तो देखो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अपन को सबसे मिनिमम लेनी है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो अगर मैं मिनिमम रेडियस का स्क्वायर यानी कि 0 ले लूँ तो आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी इसलिए माना है सिंस एफ ऑफ डी यहाँ पे अपना क्या है 3/4 डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का डी, यानी कि डी में अपने पास क्या है, पूरी एज एक इक्वेशन है, तो इसको मैंने लेट कर दिया एफ ऑफ डी। और देखो एफ ऑफ डी लेट करने से अपने पास क्या होगा यहाँ पे कि देखो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू मैंने क्या माना है, आर स्क्वायर माना है। तो एफ ऑफ डी यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू अपने 0 लिए तो वो आर स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। और उसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ तो भी 0 मिलेगा, एंड सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगी तो भी मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिलेगी, इसकी 0 मिलेगी। अब देखो एफ ऑफ डी मैं निकालने जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई, लेकिन मेरे पास डी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन 1 है उसमें अपन को क्या बोला है कि न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम रेडियस है वो अपन को लेके क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अपन को यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई लेकिन डी की वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएट करके इस इक्वेशन को यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ डी, जहाँ पे एफ ऑफ डी अपना है 3/4 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करके 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, तो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे एफ ऑफ डी यानी एफ डैश डी करती हूँ तो 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा, डी प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, डी प्लस 1 एज इट इज़, फिर डी का अगेन मैं करूँगी तो वो 0 हो जाएगा, एंड माइनस डी का क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। और इक्वल में क्या है अपना 0 है क्योंकि आर स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कट के 3/2 डी प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिमिलरली एफ डबल डैश डी निकालूंगी तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3/2 डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो मैं आगे करती हूँ क्योंकि मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, फाइनली डी की निकालनी है। तो एफ डैश डी मेरे पास आया था 3/2 डी प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 टाइम डेरिवेटिव के बाद। तो देखो 3/2 डी प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जब मैंने इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या कांस्टेंट एक वैल्यू मिली, लेकिन डी की वैल्यू मुझे मिली नहीं है। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं हेल्प लूँगी, जो एफ डैश डी की वैल्यू मैंने निकाली वहाँ से। तो इक्वल में 0 है तो 3/2 डी प्लस 1 इक्वल में माइनस का 1 उधर आ जाएगा 1, तो डी प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो डी की वैल्यू मुझे यहाँ से 2/3 माइनस 1 मिलेगी, माइनस का 1/3 4। यानी कि अब देखो मेरे पास किस किस की वैल्यू है, एक तो u की वैल्यू है, v की वैल्यू है एंड w की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू मेरे पास है, लेकिन उस तीनों वैल्यूज़ में मेरे पास क्या है, d है, यानी कि d की वैल्यू चाहिए तभी मुझे प्रॉपर इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी, u v w की कांस्टेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, d की वैल्यू जो अपन ने निकाली है माइनस का 1/3 वो पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब u क्या है अपना माइनस का हाफ डी प्लस 1, डी की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का 1/3, और वी और यू एंड डब्ल्यू तीनों की वैल्यू सेम है तो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे माइनस का 1/3 मैंने पुट कर दिया है डी प्लस 1 की जगह पे। तो फाइनली मुझे u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, मेरे पास किस किस की वैल्यू, डी की वैल्यू मैंने निकाली माइनस का 1/3 एंड यू वी डब्ल्यू की भी वैल्यू मैंने निकाल दी क्या, माइनस का 1/3। तो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो जनरल इक्वेशन है उसमें आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 2/3 x प्लस y प्लस z माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे जनरल इक्वेशन में, तो यहाँ से थोड़ा और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे तो मिल जाएगा 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 2x प्लस y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है अपने पास, जो सबसे कम रेडियस है अपन ने ली है उसका अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी।